क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस सिर्फ एक सहायक दल बनकर रह गई है? सांगली से मुंबई तक आखिर क्यों हर बार झुकना पड़ रहा है आला कमान को? गठबंधन धर्म की आड़ में क्या खत्म हो रहा है कांग्रेस का जनाधार? उद्धव और शरद पवार की चालों में क्या फंस गई है हाथ वाली पार्टी? नमस्ते, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त एक बड़ा सवाल हर किसी के जहन में है। क्या कांग्रेस महाराष्ट्र में अपनी जमीन खो रही है? महाविकास आघाड़ी यानी MVA के अंदर गठबंधन धर्म निभाने की जो कवायद चल रही है वो कांग्रेस के लिए अब आत्मघाती साबित होती दिख रही है। साल 2019 में जब ये महागठबंधन बना तब से लेकर आज तक कांग्रेस की स्थिति लगातार रक्षात्मक रही है। पार्टी हर कदम पर समझौते कर रही है, लेकिन इसका नतीजा क्या निकल रहा है? जमीनी स्तर पर काम करने वाला कार्यकर्ता आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज हम इस मुद्दे की गहराई में जाएंगे कि आखिर कांग्रेस की ये क्या मजबूरी है या फिर उसके अस्तित्व पर क्या कोई बड़ा संकट है। अगर हम साल 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे शानदार रहा। इसके बावजूद जब विधानसभा चुनाव या सीटों के बंटवारे की बात आती है तो कांग्रेस को अपने कदम पीछे खींचने पड़ते हैं। मुंबई और सांगली जैसी महत्वपूर्ण सीटें जो कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ रही है, वहां भी पार्टी को शिवसेना और NCP के सामने झुकना पड़ा। यह हार नहीं थी, बल्कि अपनी जीती जिताई जमीन को सहयोगियों की झोली में डालना था। इससे यह सवाल खड़ा होता है कि क्या सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी कांग्रेस ने अपने हथियार डाल दिए हैं? महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता अक्सर जोश में नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही दिल्ली यानी आला कमान का निर्देश आता है, पूरी प्रदेश इकाई शांत हो जाती है। गठबंधन की एकता को बनाए रखने के नाम पर उन सीटों से भी समझौता कर लिया गया जहां कांग्रेस का आधार दशकों से मजबूत था। हाईकमान का निर्देश प्रदेश के नेताओं के लिए पत्थर की लकीर बन जाता है, लेकिन इसकी कीमत कार्यकर्ताओं को चुकानी पड़ती है। सांगली का उदाहरण सबके सामने है, जहां जिताऊ उम्मीदवार होने के बावजूद सीट सहयोगियों को दे दी गई। इससे न केवल कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा, बल्कि संगठन की मजबूती पर भी सवाल खड़े हो गए। हाल ही में विधान परिषद चुनाव के दौरान देखें तो साफ नजर आता है कि शिवसेना और शरद पवार की पार्टी अपनी रणनीतिक चालों से कांग्रेस को बार बार पीछे धकेल रही है। चाहे राज्यसभा चुनाव की बात हो या विधान परिषद की सीटों की, हर बार बाजी सहयोगियों के हाथ ही लगती है। राज्यसभा चुनाव में शरद पवार को फिर से सदन भेजने के लिए कांग्रेस को बड़ा समझौता करना पड़ा। कांग्रेस के पास संख्या बल होने के बावजूद वो बड़े भाई की भूमिका निभाने के बजाय एक सहायक दल की तरह सीटों के लिए गुहार लगाती नजर आती है। ये स्थिति किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के लिए चिंताजनक है। हाल ही में विधान परिषद चुनाव के दौरान जो हुआ उसने कांग्रेस के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। कांग्रेस उद्धव ठाकरे को समर्थन देने के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन राजनीति की बिसात कुछ और ही बिछी थी। उद्धव ठाकरे ने नामांकन भरने के ठीक एक दिन पहले अपने सहयोगियों यानी कांग्रेस और NCP से बिना किसी सलाह मशवरे के अपनी ही पार्टी के एक दूसरे नेता को टिकट दे दिया। ये कांग्रेस के आत्मसम्मान पर सीधी चोट थी। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने तुरंत अपना उम्मीदवार उतारने की घोषणा भी की, लेकिन फिर दिल्ली से फोन आया और कांग्रेस को अपने कदम वापस खींचने पड़े। सिर्फ बड़े चुनाव ही नहीं, बल्कि उपचुनाव में भी कांग्रेस की हालत वैसी ही है। बारामती विधानसभा उपचुनाव में सहयोगियों के दबाव और स्थानीय समीकरणों के नाम पर कांग्रेस को वो जगह नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। स्थिति इतनी खराब हो गई कि कांग्रेस उम्मीदवार को अपना नामांकन भरने के बाद वापस लेना पड़ा। ये दिखाता है कि गठबंधन में कांग्रेस की आवाज़ कितनी कमज़ोर होती जा रही।
हर बार त्याग की उम्मीद सिर्फ कांग्रेस से ही क्यों की जाती है? क्या गठबंधन धर्म की जिम्मेदारी सिर्फ एक ही पार्टी के कंधों पर है? अब ये गुस्सा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भीतर दबी जुबान में नहीं बल्कि खुलकर सामने आने लगा है। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि इस तरह के समझौते से पार्टी अपना जनाधार खो रही है। अगर एक बार जमीन खिसक गई तो उसे वापस पाना नामुमकिन होगा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर हम अपनी मजबूत सीटों ही लड़ने के लिए नहीं पा सकते तो चुनाव प्रचार किस मुंह से करेंगे? सांगली जैसे मामलों ने यह साबित किया है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं की तुलना में गठबंधन की मजबूरी को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस जिस तरह से हर बार घुटने टेक रही है उससे भविष्य में महाराष्ट्र में संगठन को बड़ा और खड़ा करना एक बड़ी चुनौती का सामना है। अगर पार्टी अपनी पहचान खोकर केवल सहयोगियों की बैसाखी पर चलेगी तो आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में भी उसे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सत्ता की राजनीति और बीजेपी को रोकने की कोशिश अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन क्या इसके लिए अपनी ही पार्टी को खत्म कर देना जायज़ है? बलिदान की ये राजनीति कहीं कांग्रेस को पूरी तरह हाशिए पर न धकेल दे। महाराष्ट्र में कांग्रेस इस वक्त एक चौराहे पर खड़ी है। एक तरफ गठबंधन धर्म है और दूसरी तरफ अपना अस्तित्व। शीर्ष नेतृत्व इसे भले ही एक रणनीतिक कदम मान रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। कांग्रेस लगातार सिकुड़ रही है और उसके सहयोगी दल उसकी जमीन पर अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। अगर वक्त रहते कांग्रेस ने अपनी इस रक्षात्मक नीति को नहीं बदला तो महाराष्ट्र की सत्ता में सम्मानजनक वापसी की राह उसके लिए बेहद कठिन हो जाएगी। तो ये थी महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस के संघर्ष की बात। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस को गठबंधन के लिए इतना समझौता करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। बाकी देश और दुनिया की और बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। हाँ भाई, वो उनका मामला है, पर जहां तक मैं जानता हूं इस तरह के जो निर्णय होते हैं वो कंसेंसस से होते हैं। सब पार्टी के मुखिया जो होते हैं उनसे बात करके होते हैं। मैं आज पूरा दिन हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग से उसमें मैं बिजी हूँ, इसलिए मुझे पूरी तरह जानकारी नहीं है। हमारे प्रदेशाध्यक्ष सकपाल साहब दिल्ली में बैठे हुए हैं, हमारे नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं और मुझे जो पता लगा है तो ये कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि कंफर्मेशन सिर्फ सकपाल साहब ही दे सकते हैं। वही इसके बारे में पार्टी की भूमिका क्या है वो बता सकते हैं।